मैं हूं निकत परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। दिव्यांग बच्चों ने लिया दर्शन प्रभा मरस्सा, ज्ञान प्रभा मरस्सा, चारित्र प्रभा मरस्सा का मंगल आशीर्वाद। दुर्ग नवकार भवन में विराजित दर्शन प्रभा मरस्सा, ज्ञान प्रभा मरस्सा, चारित्र प्रभा मरस्सा के वर्षा योग के अवसर पर राजनांदगांव से आस्था मुख बधिरशाला के दिव्यांग बच्चे आस्था मुख बधिरशाला के संरक्षक श्री आनंद चोपड़ा के नेतृत्व में मंगल आशीर्वाद लेने पहुंचे दुर्ग नवकार भवन। दिव्यांग बच्चों ने मरस्सा का दर्शन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मरस्सा के समक्ष नवकार मंत्र पर प्रस्तुति दी। दुर्ग श्री संघ के सौजन्य से बच्चों को पाठ्य सामग्री भेंट की गई। इस अवसर पर आस्था मुख बधिरशाला के अध्यक्ष श्री महेंद्र सुराना, श्री मीनू खंडेलवाल, श्री राकेश शर्मा, दुर्ग श्री संघ के समस्त पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रावकों की उपस्थिति में आयोजन मंगलमय रहा। आइए आपको ले चलते हैं दुर्ग के नवकार भवन और देखते हैं दिव्यांग बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति। शयन नहीं हो सकता है, उसमें मुझे खंडन दिखता है, तो कम से कम उस खंडन को क्या कर दिया जाए, वापस अखंडित कर दिया जाए। सभी को ये नियम होना चाहिए कि परमात्मा जब तक अपने हाथ पैर चल रहे हैं, हम पथारी में नहीं है, तब तक मैं कोठारी परिवार से ये कहूंगी कि पूरे दिन भर में रात्रि शयन से पहले तक आप परमात्मा के मंदिर में दर्शन करना, क्योंकि कोठारी परिवार ये कहता है घर में मंदिर बना हुआ है, हमारा सब उसमें दर्शन कर लेते हैं। तो उन्हें मैं बता देती हूँ, उनके साथ पूरे गोत्र वालों को बता रही हूँ, ये घर का मंदिर उनके लिए बनता है जो पथारी में आ जाते हैं, उन बच्चों के लिए बनता है जो चल फिर कर परमात्मा तक नहीं जा सकते। अगर आपकी ये दो कंडीशन है तो मुझे मंजूर है कि आप घर का दर्शन करें। आप इतने छोटे बच्चे हैं तो भी चलेगा कि आप घर के मंदिर में देव दर्शन करें, और इतने बुजुर्ग हो गए कि पथारी से नहीं उठ सकते हैं तो भी आप घर के देवालय में देव दर्शन कर सकते हैं। इसलिए पूरे कोठारी परिवार से महीने में 20 दिन मेरी ऐसी चाहना है कि देव दर्शन करना। चोपड़ा परिवार ने जो लाभ दिया, बहुत बहुत अनुमोदना कि पहला लाभ आपने अपने घर के बच्चों के करते हुए प्रेरणा दी है। मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। ये तपस्या दिखाई और खुशियाँ छाई, ये त्याग करना भाई कोई। जब हम लोग
बात कैसी होगी, मैं दावे से कहती हूँ तेरे दर जैसी होगी। दुनिया में स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। और राजनांदगांव से दुर्ग की ओर आज आस्था मुखबधिरशाला परिवार के साथ हम एक बार फिर उन गुरु चरणों में शत नमन करने के साथ साथ सारे बच्चों को लेकर आए हैं मरासा के दर्शन करने के लिए। चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं दर्शन प्रभा मरासा, चारित्र प्रभा मरासा और ज्ञान प्रभा मरासा हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, सादर वंदन है आपका इंडिया परफेक्ट न्यूज़ में। कैसा लगा बच्चों से मिलकर मरासा, और बताइए आशीर्वाद के रूप में बताइए। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। पूरे समाज के साथ सभी लोगों को प्रेरणा मिली, उनकी जो संवेदनाएं वो जागी है और पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर इस तरह के कार्यक्रमों की ज़रूरत भी है, ताकि जो भारत का गौरव है वह श्रमण संस्कृति और साथ साथ में जो जैन समाज के श्रावक और श्राविकाएँ हैं वे भी अपनी मानवीय सेवाओं के लिए हमेशा आगे रहे हैं और इसी तरह का कार्य जैन समाज से हमेशा होता रहे, ताकि यह समाज देश की सेवा कर सके, मानव की सेवा कर सके और अपने मूलभूत कर्तव्यों का पालन कर सके। यही शुभकामनाएं, यही बधाइयाँ। को तुम्हारे घड़ना तुम्हें पड़ेगा, सोपान साधना के चढ़ना तुम्हें पड़ेगा। उनसे मिलकर इतना आनंद आया जितना अभी तक साधना में नहीं आया। ऐसा इतना प्रत्यक्षीकरण अपने आप को उनके बीच पाकर ऐसा लगा कि अब कोई चूक और भूल नहीं होनी चाहिए भगवान बनने से, लेकिन सही में उनमें भगवान के दर्शन हुए मुझे। गतिमान है हमारे ही द्वारा, हमारे ही श्रावकों के द्वारा और हमारे ही अपने लोगों को जिस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, ये कार्य दिन दुना रात चौगुना बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे एक आनंद जी चोपड़ा नहीं, हर गली में, हर घर में एक ऐसा आनंद चोपड़ा पैदा हो जिसे किसी का दर्द समझ आए और वो आगे बढ़ते जाएं। हम सब अपना कर्तव्य समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझकर इस कार्य में अपना आगे बढ़कर बिना बोले हम आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं। और उन शिक्षकों को मेरा विशेष आभार है कि जिन्होंने इस समय में, जहाँ पर जिनकी भाषा कोई समझता नहीं, वहाँ ये इस तरह के नई रूपों में इनकी जिस तरह कृति बाहर ला रहे हैं, तो उन शिक्षकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी अपने अपने दायित्वों में आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं। शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं आनंद जी चोपड़ा, जो कि राजनांदगांव के समाज सेवी है, आस्था मुखबधिरशाला के संरक्षक मंडल है और न जाने कितने सेवा कार्य भैया के द्वारा किए जाते हैं। और आज भी आस्था मुखबधिरशाला के बच्चों को इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे दर्शन लाभ मिला और आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आनंद सर जी से मुलाकात करते हैं और भैया से जानेंगे भैया क्या लगता है, कैसा लगा आस्था मुखबधिरशाला आज मरासा के द्वारा उनको फिर से आशीर्वाद प्रदान किया गया। लास्ट ईयर भी राजनांदगांव में महाराज साहब के सानिध्य में शिक्षा सामग्री इन बच्चों को दी गई थी और प्रोग्राम बहुत अच्छा पेश किए थे। और इस साल यहाँ दुर्ग भी महाराज साहब ने अपने बुलवाया इनको और बच्चों को हम लोग लेके आए और यहाँ भी करीब 500 रुपये की शिक्षा सामग्री 80 बच्चों को श्री संघ दुर्ग ने दी है। बहुत ही मानवीय कार्य है ये और मैं तो महाराज साहब का बहुत मतलब वंदन करता हूँ जो ये सब चीज़ों में संघ समाज को हम लोगों को आगे लाते हैं और ऐसी मानवता की सेवा के लिए हम लोग को प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुग्गा जी से मुलाकात करवाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा संचालन और बहुत ही अच्छा परिचय आस्था मुखबधिरशाला के द्वारा दिया गया। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा बच्चों की प्रस्तुति? मैडम, ये आस्था शब्द पहले सुना था कि परमात्मा के प्रति हम आस्था रखते हैं, लेकिन ये आस्था शब्द का प्रयोग जो आप रख रहे हैं, इससे ये आस्था शब्द की परिभाषा आज हमारी और बदल गई, क्योंकि आस्था मुख बधिर विद्यालय के द्वारा इन बच्चों में जो आस्था प्रकट की जा रही है
आप गुरु के द्वारा और भी हमारे जो संस्था के जैसे आनंद भैया है, सुराना जी है, उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, निसंदेह मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के कार्य हर व्यक्ति कर पाता है। अनुकरणीय कार्य है, अनुकरणीय पहल है। और ये जो शिक्षक है, मैं निसंदेह मानता हूँ कि ये तो बच्चे कच्ची मिट्टी के स्वरूप में हैं और इनको जो आकार देने का कार्य कर रहे हैं, आप इनको चाहे तो घड़े का आकार दे सकते हो, चाहो तो कलश का आकार दे सकते हो, चाहे तो पेन का आकार दे सकते हो, या एक पुस्तक का आकार दे सकते हो। और एक कोरी पुस्तक है, कोरी डायरी है, जिस पे आप लोग जो लिख रहे हैं, निसंदेह इन बच्चों के लिए जो दिव्यांग हैं, इनका जो सिक्स सेंस इतना पावरफुल है कि सामान्य बच्चों के लिए सोचना और कल्पना करना भी समझ से परे है। आज इन्होंने जो प्रस्तुति यहाँ पर दी है, निसंदेह रोम रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये प्रस्तुति थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि इशारों के माध्यम से या टार्च की रोशनी से उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए और सारे बच्चे एक साथ एक फ्लो में, अच्छे कोरियोग्राफर भी इतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते जैसी इन्होंने प्रस्तुति दी है। हम इन सभी बच्चों के मंगलमय जीवन की, बहुत ही अच्छे और आनंददायक जीवन की कामना करते हैं। आज इस दुर्ग संघ में पधारे रत्नी चातुर्मास समिति की तरफ से और हमारे दुर्ग आदिनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत इनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और जो हमारे आनंद भैया और सुराना जी इनको लेकर आए, जिन्होंने के मार्गदर्शन में कार्यक्रम हुआ, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। दोस्त यार ग्रुप से संजू जी दुग्गड़, उनकी जो टीम ने आज यहाँ के पुरस्कार में सहयोग दिया, उनकी भी अनुमोदना। और जिन्होंने भी आज सहयोग देकर इन बच्चों के आगे भविष्य के लिए उत्साहवर्धन का प्रयास किया, हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।